अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व शजरतन तख़रुजु मिन तूरि सैना तंबुतु बिद्दूनि व सिबगिन लिल्आकिलीन। व इन्न लकुम फ़िल अनआमि लइब्रा नुस्क़ीकुम मिम्मा फ़ी बुतूनिहा व लकुम फ़ीहा मनाफ़िअु कसीरतुन व मिन्हा तअकुलून व अलैहा व अलल फ़ुल्कि तुहमलून। व लक़द अरसलना नूहन इला क़ौमिही फ़क़ाल या क़ौमि इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु अफ़ला तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरत के करिश्मों में से एक बड़ा करिश्मा ज़ैतून का दरख्त है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मौके पर ज़ैतून की कसम खाई है। वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वतूर सीनीना वहादल बलदिल अमीन। चार चीजों की कसम खाई, अंजीर की, ज़ैतून की और बलदिल अमीन की और तूर सैना की। यहाँ पर उसी को अल्लाह ने जिक्र किया अपने एहसान और इनाम के तौर पे। चूंकि इनाम और एहसान इस निस्बत से है कि अल्लाह ने ज़ैतून में बड़ी बड़ी बीमारियों से शिफा रखी है और वाफिर मिक़दार में ज़ैतून निकलता भी है, इस्तेमाल भी होता है, जिसमें कुरान में अल्लाह पाक ने यहाँ फरमाया वो दरख्त जो निकलता है तूर सैना से, कोहे तूर से। इसीलिए उलमा ने लिखा है सबसे पहले अल्लाह ने ज़ैतून को उगाया कोहे तूर पर। मिस्र और मुल्क शाम के दरमियान में कोहे तूर, तूरे सैना भी उसे कहते, तूरे सीन भी उसको कहते। जो खास तौर से सबसे पहले वहां होगा और कसरत से वहां है। इसीलिए ओरिजिनल जो ज़ैतून है वो वही इलाकों में आता है, उर्दुन में, मुल्क शाम में, ओमान में, फलस्तीन में। इसकी असल जगह वही है, मुल्क शाम है, उर्दुन है। और इनके अलावा जितनी जगह ये आता है मिक़दार तो अच्छी होती है और उसके सिफात भी उम्दा होते हैं, लेकिन उसका मुकाबला नहीं हो सकता। सऊदीया से भी जो लोग लाते हैं तो वो भी असल वहीं का होता है, और अगर वहीं की पैदावार है तो वो भी अच्छा है। अगर खाली सऊदीया का है तब भी मुनासिब, उसका मुकाबला नहीं है। जो खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, मालिश के लिए भी इस्तेमाल होता है। दोनों काम उससे होते हैं, या तो खाने में डालकर सालन बना दो या फिर मालिश के लिए इस्तेमाल कर लो। कहीं पे हड्डी टूटी है और सूज गए या जोड़ों में तकलीफ है
इसीलिए यहाँ कुरान में फरमाया उसी पानी के जरिए से हमने वो दरख्त भी निकाला जो तूरे सैना से निकलता है। जो दरख्त तेल भी देता है और खाने वालों के लिए सालन का भी काम देता है। इसलिए उलमा ने लिखा है, तारीख गवाह है, पहले जमाने में लोग अरब हजरात अगर सालन ना होता तो जैतून के तेल में रोटी डुबा कर खाते थे, उन्हें कोई खांसी नहीं आती। यहाँ के तेल इतने गंदे होते, जरा सा भी तेल ज्यादा कर दो तो इंसान बीमार हो जाता है। लेकिन ओरिजिनल जैतून की खासियत है, तो पानी की तरह भी उसे पियोगे तो बीमारी नहीं आएगी। वाकई में वो ओरिजिनल जैतून हो, ओलाइव जिसको कहते हैं इंग्लिश में, OLIVE, ओलाइव, ओरिजिनल अगर है तो पहले उसी से ऐसा लगा कर खाते थे, फिर बाद में अब अरब हजरात उसको सालन वगैरह में इस्तेमाल करते। इसीलिए ये जो अरब और मिस्र उर्दू वगैरह के जो कुरान अच्छे होते हैं ना, बेहतरीन उनकी आवाजें होती है, इसकी एक बड़ी वजह तेल होती है जैतून का। वरना यहाँ तो भजिए जिलेबी इन्होंने तो सारे ठंडे मार के खत्म कर दिए, पूरी भाजी चूड़ा, क्या बच्चे क्या जवान क्या बूढ़े सब करके आवाजें बन जाती। फिर बिरयानी में थोड़ा ज्यादा तेल हो जाए तो फिर तो उसका हालत ही बैठ जाता है। ये खासियत अल्लाह ने जैतून में रखी है, नेमत है अल्लाह की। अल्लाह ये कह रहे हैं कि ये जैतून का दरख्त भी पानी ही की बरकत से आता है, खाने वालों के लिए, मालिश करने वालों के लिए। और वही पानी से जो सरसब्जी और शादा भी आती है तो उससे जानवर खाते हैं, क्योंकि फल फूल पौधों को कभी हम खाते कभी गन्ने खाते, और जो हम नहीं खाते वो जानवर खाते थे। इसलिए अगली आयत में फरमाया यकीनन तुम्हारे लिए जानवरों में अल्लाह की कुदरत निशानियां हैं। हरा चारा हमसे खिलाते और उसको खिला लेने के बाद खून और हरे चारे के दरमियान से हम उसकी थनों से तुम्हारे लिए सफेद दूध का इंतजाम करते हैं। ये भी अल्लाह की बड़ी कुदरत है। वो चारा खाता है जानवर, मादा जानवर, और जब उसके कान से उसके थन से निकलता है तो खून और गोबर के बीच में से अल्लाह दूध को निकालते हैं। क्या अल्लाह की कुदरत है। खून और गोबर के बीच में से अगर दूध देखा जाए तो अगर किसी को ये पीछे हम ये तस्वीर करे ये आया कहां से, किसको लगकर आया है, गोबर को लगे, खून के लगकर। इसीलिए मां का मकाम है, इसीलिए मां का मकाम है कि पहले मां का खून बनता है, फिर वो खून से दूध बनता है, कि बच्चों को पिलाती है तो वो खून पिलाती है। यहीं से वो ब्लड ट्रांसलेशन का मसला उलमा ने लिखा है, एक को दूसरे का खून देना जायज है। यहीं से वो मसला आया है कि चूंकि इंसान की जिंदगी में एक मौका ये आता है कि उनके दूध की वजह से परवरिश होती है और वो दूध बनता है खून से। इसलिए
इस खून के दूध बंदी की वजह से उलमा ने ये मसला लिखा है कि एक दूसरे को खून देना जायज़ है, वरना कुरान में नहीं है, कहीं देखो ढूंढ लो, हदीसों में भी नहीं है। इसलिए अगर कोई अहले हदीस अगर मिल जाए ना तो उससे पूछना, अरे एक को खून दूसरे को खून देना हदीस में कहीं है, जायज़ है ना जायज़ है, क्या है? कभी हुआ ही अल्लाह के नबी के जमाने में, सहाबा के जमाने में? अरे अभी कुछ सालों पहले तो लोगों को भी पता नहीं था कि एक को खून दूसरे को दिया जाता है। कहां ढूंढेंगे ये मसला? इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत कह रही है मेरी निशानी कुदरत है, ये इबरत की निशानियां है। नस्तीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, जो उसके पेट में चला जाता है, चबा चबा कर वो जानवर खाता है, अटड़ियों में जाता, फिर पानी भी पीते, अल्लाह पानी को अलग कर देते, बने हुए घास को दोनों को मिला के खून और गोबर के दरमियान से अल्लाह दूध को बनाते हैं, और जब आता है तो साफ शफा, चारे का एक दाना भी कभी उसमें नहीं आता। कभी देखे उसमें कि दूध निकालते वक्त चलो चारा उसमें, अरे तो मैला दूध आ गया। साफ शफाफ दूध। इसलिए पहले जमाने में दूध में पानी नहीं मिलाया जाता। फितरत में से बहुत सी चीजें होती है, फितरत में से इल्म पर पैसा नहीं लिया जाता था, दूध में पानी नहीं मिलाया जाता था, वकालत पर पैसा नहीं लिया जाता था, जो वकील बनते गवाही देने पे पैसा देना तो ना जाएंगे। अब जमाना उल्टा हो गया है, पानी में दूध मिलाते, दूध में पानी नहीं, पानी में दूध, वो पानी में डाल के लेके बैठते हैं, निकालना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऊपर से नहीं डाला मैंने पानी, बोलना भी सही रहता उसका। बहुत से दूध वाले होशियार रहते, क्या कहते, ऊपर से पानी एक कतरा नहीं डाला। क्यों? क्योंकि पहले से नीचे से पानी था उसमें, तो झूठ भी नहीं होता। कहता ऊपर से एक कतरा पानी का नहीं डाला। हर चीज में धोखा, इसमें भी धोखा। हाँ, आदमी कह रहे हाँ इसमें पानी मिलाया हुआ है और भी मुझे बेच रहा है, तो जायज है। धोखा नहीं होता है, वरना ये धोखा है। जो चीज नहीं है वो चीज कहेंगे नहीं जाए। ये अल्लाह की कुदरत की निशानियों में। और फिर अल्लाह पाक ने जानवरों के बारे में फरमाया, वलकुम फीहा मनाफिउ कसीरतुन व मिनहा ताकुलून। और इन जानवरों में तुम्हारे लिए बहुत से मनाफे, मनाफिउ कसीरतुन, बहुत से मनाफे। और बहुत से मुनाफे में क्या है, आप जानवरों से बार बर्दारी का काम ले सकते हैं, जानवरों से सवारी का काम ले सकते हैं। हलाल जानवर है तो उसका दूध पी सकते हैं, और वो हलाल जानवर है तो फिर अगर वो नींद हो जाए तो उसे सफा करके खा सकते हैं, उसकी चमड़ी काम नहीं आती। अगर वो ऊन वाला जानवर है तो ऊन काम आता है, सींग काम आती है। नजर बार मर्तबा पेशाब की थैली में एक ऐसा मुश्क अल्लाह ने बनाया हुआ है, कभी कभी किसी जानवर में मुश्क निकल जाता है। क्या है भी अल्लाह की कुदरत है। जिस तरह हिरण में होता है नाभे में मुश्क, पेशाब की थैली के बाद बदबूदार चीज के बाद अल्लाह खुशबूदार चीज बना देते। इसीलिए 14वें पारे में गुजरा, अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया, वलकुम फीहा जमालुन हीन तुरीऊन व हीन तुफरहून। अरे मेरे बंदो, जब तुम्हारे जानवर चरने के लिए जाते और चरकर वापस आते तो उसमें भी तुम्हारा सीना फूलता है। ये मेरे जानवर है,
आपको इसका असल, जिनके पास जानवर होते ना, बकरियां वगैरह, हमारे पास बकरियां है, हमको मालूम है कि जब वो चर के आती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और वो कोई अकड़ की चीज नहीं है, कुरान ने कहा है वलकुम फीहा जमाल। इसलिए धनगर वगैरह के पास जिनकी बकरियां होती है तो देखना वो मालिक लोग खड़े होकर देखते हैं जब वो बकरियां आती है तो चर के। ये अल्लाह ने फितरत जिक्र की, हीना तुरीऊन व हीना तसरहून, जब तुम छोड़ते हैं जानवरों को तो भी तुम्हारे लिए खूबसूरती, जब वो वापस आते हैं तो भी आदमी का छठा खून बढ़ जाता है। तो ये वलकुम फीहा मनाफिउ कसीरा, कितने फायदे। और उसमें बड़ा फायदा है, अगर छोटे से बड़ा जानवर कर दिया जाए और बेचे तो फिर पैसे भी आ जाते हैं। काटे तो गोश्त, बेचे तो पैसा, दूध निकाले दूध पीना, कितने मुनाफे अल्लाह ने रखे। और बाद मर्तबा उलमा ने लिखा है कि अगर घर में अगर जानवर है तो तुम पर आने वाली मुसीबत तुम्हारी कोई नेकी आड़े आ जाती है और अल्लाह वो मुसीबत जानवर पे डाल देते हैं। क्या कहता है आदमी, अरे करंट से मर गई मुर्गी, अरे उसकी गाड़ी से मेरी बकरी मर गई, अरे उसकी वजह से ये हो गया, मेरी बिल्ली का ये हो गई, मेरा वो हो गया। नहीं, तेरे ऊपर आने वाली मुसीबत तेरी कोई नेकी थी, अल्लाह ने वो हटा के इस पे डाल दी। होता है ऐसा कभी कभी। और आदमी क्या कहता है, बकरी का बच्चा घुमा बोले मेरा, बकरी के बच्चे को एक नहीं हो रहा है तो 500 का बकरी का बच्चा कितने का बन जाता है उड़ते के साथ, 5000 का। अब भी मान के गए थे बोले उसको 5.5 में, लेकिन ऐसा खूबसूरत था, मेरा देने का मोह ही नहीं था। और क्या तुमने यार उसको गाड़ी से उड़ा दिए। मुर्गी कोई मनता नहीं, घर में सब परेशान, हग के कैसा कैसा कर दे, औरतें चिड़े, बच्चे चिड़े, इसको निकालो, लेकिन आगे किसी के साइकिल में तो ये बोलने गए 12 मरतबा तो ये तक बोल देते कि ये मुर्गी 2-2 अंडे देती थी। कोई मुर्गी 2 अंडे कभी देती नहीं, ये मुर्गी 2 अंडे हफ्ते को तुम्हारी साइकिल में आ गई। परसों 450 रुपए में मांगे गए थे, हालांकि इतने बड़े अल्लाह वाले आए थे, मैंने उनको दिया नहीं वो मुर्गी। मिजाज होता है लोगों का। इसलिए वलकुम फीहा मनाफिउ कसीरा, जानवरों में, हलाल जानवरों में अल्लाह ने तुम्हारे लिए बहुत मुनाफे रखे। ये भी अल्लाह की कुदरत में है कि तुम्हें कैसा दे, नुस्खे से मां के रहम में लाया, वहां से निकाला, निकाल के दुनिया में लाया, और फिर एक वक्त दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। बारिशों का निजाम तुम्हारे लिए किया, तेल इतना बेहतरीन निकाला, और फिर उसके बाद जानवरों के इंतजाम भी सब तुम्हारे लिए। वबिना उसी में से तुम खाते। जिस तरह तुम्हारे जिस्मानी निजाम के बनाने का मैंने इंतजाम किया, उसी तरह मैंने तुम्हारे रूहानी तरबियत के लिए भी निजाम बनाया नबियों के जरिए। इसलिए आगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने जिक्र किया। समझ में आ रहे हैं दोनों का रब। तुम्हारे जिस्म को बनाने के लिए मैंने ये इंतजाम किए, तुम्हें दुनिया में लाने के लिए। कहां से दो बाप की रीढ़ की हड्डी में नुत्फे की शक्ल में आए, मां के रहम में पाला, मां बचा बचा कर रखी, मां के दिल में शफकत मैंने डाली, वरना चाहती तो मां जोर से मार देती और गाय कर देती। बार बार सारी दुनिया बचाती है। फिर जब दुनिया में आते तो कभी ये ले रहा, कभी वो ले रहा, कितनी इबादत के, छींक आ जाए तो मां को नींद नहीं, बुखार आ जाए बाप को नींद नहीं। कितनी मोहब्बतें अल्लाह डालता है।
जान जवान बन जाता है इंसान और हड्डियां आ जाती, मजबूत आ जाती है। तो फिर नमाजों से दूर, सुन्नतों से दूर, अहकामात से दूर, तरबियत से दूर। जिस खालिक और मालिक ने सांस की नलियां बनाई, एक खलीक ने सांस लेने की, पानी पीने की, खाने की, ये नलियों में गौर करो कभी कि मैं पानी पीता हूं, सांस की नली में नहीं जाता, पानी की नली में जाता। हालांकि यहां से पाइपलाइन है, चलो यहां से लेके तो सीधा पानी में वही नली में जाएगा। मुंह से वो अलग नहीं खाना क्यों है जाता है, नाक में से क्यों नहीं निकलता है? क्या अल्लाह का निजाम है? फिर खाने पीने के लिए जानवरों का इंतजाम और ये तेल वगैरह का इंतजाम। तो अल्लाह कह रहे जिस तरह मैंने तुम्हारी बदनी तरबियत के लिए ये पूरे कायनात को तुम्हारे खिदमत में लगाया, इसी तरह तुम्हारी रूहानी तरबियत के लिए हमने नबियों को भेजा। और वो नबियों में सबसे पहले नबी, सबसे पहले, और रसूलों में सबसे पहले रसूल हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा। सबसे पहले रसूल नबी अलैहिस्सलाम है, रसूल नूह अलैहिस्सलाम है। रसूल उसको कहते हैं जिसे कोई पैगंबरी देकर और कोई कौम की तरफ मेहनत करने के लिए अल्लाह भेजे। कौम बेरारगी के शिकार हो गई थी। आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में चूंकि वो जो शिर्क शुरू हुआ था, आदम अलैहिस्सलाम की औलाद, शैतान भी कैसे बह गया, आदम अलैहिस्सलाम की औलादों को कहा अरे तुम्हारे जो पहले बड़े थे ना, उनकी एक तस्वीर बना दो, उनको देखकर भी तुम इबादत करने के लिए आओगे तो तुम्हें बड़ा मजा आएगा। तो मैंने कहा हाँ बड़ी अच्छी बात है। तो उनको देखते इबादत में आते। फिर कोई दिनों के बाद वो कहने लगा अरे सिर्फ तस्वीरें बनाते हो, वो तस्वीरें छोड़ दो और मुजस्समे बनाओ, पुतले मुजस्समे बनाओ। फिर उनकी औलाद, क्योंकि औलाद तो एक कदम आगे रहती है ना कभी भी बाप से, उनकी औलाद उनसे तो तस्वीरों से हटके मुजस्समों पे आ गई। उन्होंने घर में अपने बाप दादाओं के मुजस्समे बना दिए। फिर शैतान ने उनके बाप की नस्ल को ये कहा अरे मुजस्समे घर में क्यों रखते, उन्हें इबादत गाहों में ले जाके रख दो, ताकि वो इबादत गाहों में तुम रखेंगे तो उनको देखकर तुम्हारे अल्लाह का ध्यान, तुमको अल्लाह का ध्यान नसीब होगा। उन्होंने इबादत गाहों में ला दिए। फिर उसके बाद की नस्ल को शैतान ने कहा अरे तो ये अल्लाह की निगाह में बहुत मुकर्रब है, इसलिए डायरेक्ट तुम अल्लाह से कैसे मान सकते हो, इनको कहो ये बातें तुम्हारी अल्लाह तक पहुंचाएंगे, ये जरिया बना बुत परस्ती का। फिर कौम ने अल्लाह को छोड़ दिया, उन्हीं को माबूद बना दिए। इसी से मंदिरों की बुनियादें पड़ी। शिर्क की बुनियाद है तस्वीर। इन्ना अशद्द अन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामति अल मुसव्विरून। इसीलिए मैं अल्लाह